नमस्कार। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या है। यह हिंदी में संज्ञा आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे वर्ग 3 की परीक्षा या सी-टेट का एग्ज़ाम या जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी का कोर्स आता है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखें, किसी भी चीज़ को बहुत आसान ना समझें, क्योंकि बहुत आसान यदि आप समझते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं तो आपके प्रश्न सही होने की संभावना कम होने लगती है। तो इजी से इजी पोर्शन भी आपको करना है और कठिन पार्ट्स को तो आपको लेना ही है। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं कि हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो और वर्ग 3 सी-टेट जैसी परीक्षाओं में नंबर अच्छे आ पाएँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव, नाम आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसको संज्ञा कहा जाता है। जैसे महेश, सुशीला, है ना, नाम है ये। लोटा, मिठास, बुढ़ापा, जात, चांदी, सेना, है ना, ये सब आदि। अब महेश, सुशीला ये नाम है। राम, कृष्ण, भरत, सीता, कौशल्य ये सब संज्ञा में आएगा। यदि किसी वस्तु का नाम लिया जाए जैसे पेंसिल, पेन, पुस्तक, मेज, कुर्सी, ये भी सब संज्ञा में आएंगे। यदि स्थान भी हो जैसे भारत, बम्बई, मद्रास, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मतलब जो भी हो वो सब स्थान संज्ञा में आएंगे। जैसे यदि द्रव्य ही हो, द्रव्य पदार्थ जैसे जल, घी, तेल, दूध, ये भी संज्ञा में आएंगे। धातु, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब संज्ञा में आएंगे। भाव हो जैसे अभी आपको बताया बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, ये सब किस में आएंगे? ये सब संज्ञा में ही आएंगे। तो ये थे संज्ञा के भेद। कुछ भी इनमें से आएगा, यदि आपसे पूछा जाए इनमें संज्ञा है या सर्वनाम है या कौन सा है ना, तो आप इसमें बताएंगे किसमें संज्ञा है। अब संज्ञा के भी भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि इसमें जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गांधी जी, सीता, दिल्ली, भारत, है ना, इसमें स्थान का बोध हो रहा है। हिमालय, रामायण, महाभारत, गंगा, बम्बई, देवास, कलकत्ता, अयोध्या, मद्रास, तो ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का बोध हो, उसमें स्थान का भी बोध हो सकता है और वस्तु का भी हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। ऐसा नहीं किसी कास्ट का बोध हो, संपूर्ण जाति। कैसे? जैसे मनुष्य जाति, ये पुरुष वर्ग है, ये स्त्री वर्ग है, ये पशु है, ये पुस्तकें हैं, वस्तु है, ये घोड़ा, छात्र, कुत्ता, सिंह, पक्षी, चिड़िया, तोता, मतलब जिसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध हो तो वो जातिवाचक में आएगी। ठीक है। अब भाववाचक को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसमें पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें माधुर्य, सौंदर्य, लड़कपन, पुरुषार्थ, थकावट, खेल, इन सब का बोध हो तो ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। भाव आए जिसमें, है ना, धर्म, गुण, दोष आदि के, इनके भाव जो होते हैं वो अमूर्त हों, है ना, अमूर्त ही होते हैं। सुंदरता अमूर्त है ना, आपके अंदर भावना है कि ये सुंदरता, ये लड़कपन है, ये नादान है, तो ये भाव जब हो तो वो भाववाचक संज्ञा है। तो कितनी संज्ञा पढ़ी हमने? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यदि परीक्षा में प्रश्न आए संज्ञा के कितने भेद हैं, अब उसमें आ जाए 2, 3, 4, 5, तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं।
तो आपको 3 पे टिक लगाना होगा। तो इसको बहुत आसान ना समझिए, इसको अच्छे से ध्यान से याद करिए। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के होते हैं 3 भेद, है ना? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? अब आप बताइए, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? तो रामायण है व्यक्तिवाचक। मैंने आपको बताया था, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लड़कपन किस संज्ञा में आएगा? अभी मैंने आपको भावनाएं बताई, माधुर्य, सौंदर्य, लड़कपन। तो लड़कपन किस में आएगा? भाववाचक में। भाववाचक संज्ञा का शब्द टिक करें। कौन सा होगा भाववाचक संज्ञा का? कुमार, कुतुब मीनार, महावीर नहीं, थकावट, है ना, भाव है इसमें। अब आपके लिए प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए, महाभारत कौन से उसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा या भाववाचक में आएगा? और दूसरा आपको ये बताना है कि पुरुष वर्ग किस में आएगा? भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? ये 2 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसको अच्छी तरह से करिए। वर्ग 3 की CTET की परीक्षाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। और भी प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, और जो सब तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही धन्यवाद और नमस्कार। आपकी उज्जवल कामनाओं के साथ नमस्कार।